हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो मैथ्स में एक्सरसाइज 1.4 में जो आपको पढ़ना है वो क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो पहले की करके बता दें कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहलाता है और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कहलाता है। मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट है, सेट एक्स जिसका एलिमेंट कितना है 1 2 3, एक दूसरा सेट है y जिसका एलिमेंट है 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है? आपको यूनियन बनाना है। ये जो दोनों सेट है उसका क्या बताना है? यूनियन सेट बताना है। तो उसके लिए आप करोगे, सबसे पहले यूनियन का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, यू की तरह, जैसे कि आपने यूनिवर्सल सेट में पढ़ा था जिसको हम यू से शो करते थे। उसी तरीके से यूनियन सेट का जो साइन होता है वो एक्स यूनियन वाई। अब बात आती है कि यूनियन सेट में हम एलिमेंट्स को कैसे रखते हैं। तो याद रखना, यूनियन सेट वो सेट कहलाता है जिसमें कोई भी दो सेट आपको दिए होंगे तो उसमें जो जो एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में उनको पूरा एक साथ लिख देना, वो कहलाता है यूनियन सेट। जैसे कि सेट एक्स में क्या एलिमेंट है 1 2 3, ये लिख दिया। अब सेट बी में क्या एलिमेंट है 3 और 4, 3 एंड 4। बस यूनियन सेट में क्या करना होता है, दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे सेट्स को एक बार लिख देना, साथ में लिख देना, वो कहलाता है यूनियन सेट। अब आपको हम पहले भी बता चुके हैं वीडियोस में कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो आप उसको सेट में सिर्फ 1 टाइम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि 3x में भी था और 3y में भी है, तो अगर उसको एक बार आपने लिख दिया है 1 2 3 तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको 1 टाइम ही लिखोगे, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आया? यूनियन सेट का मतलब ये होता है कि दो सेट हैं, उनके कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स का जब हम उन सारे सेट्स का जब हम यूनियन बनाएंगे तो उन सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, साथ में लिख देंगे। अब इसी में मैं आपको इंटरसेक्शन बता दे रही हूँ। इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में आपको क्या रहेगा, वहां यू रहेगा, यहाँ उल्टा यू रहेगा। एक्स में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, वाई में एलिमेंट्स क्या है 3 4। अब इसका इंटरसेक्शन अगर बनाना है तो यूनियन में हमने देखा कि दो सेट दिए होंगे, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स को साथ में लिख देना, यूनियन कहलाता है। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता, जस्ट अपोजिट। दो सेट आपके पास दिए हैं, आपको ये देखना है कि दोनों सेट में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन है। कॉमन मतलब कि जो एलिमेंट एक्स में भी दिखाई दे रहे हो और वही एलिमेंट आपको वाई में भी दिखाई दे रहे हो, तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे सिर्फ उन्हीं को आप लिखोगे, किसमें? इंटरसेक्शन ऑफ सेट में, ठीक है। जब भी आप दो सेट का इंटरसेक्शन बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन एलिमेंट ही लिखना होगा। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से कॉमन है, 1 इसमें है पर इसमें है क्या, नहीं है। 2 इसमें है पर क्या 2 इसमें है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो क्या करेंगे, हम इसको 3 लिख देंगे। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन नंबर लिखते हैं। अब 4 इसमें है पर 4 इसमें नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि एस इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या मिला, यहाँ पे हमको सिर्फ 3 मिला। दोनों में सिर्फ कॉमन क्या था, 3 नंबर ही कॉमन था। तो यूनियन में दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट, 2 सेट दिए हो या 3 सेट दिए हो, जितने भी सेट आपको दिए हो, उन सारे सेट्स के सभी एलिमेंट्स को उठा के लिख देना है यूनियन सेट में। इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ जो भी 2 3 सेट जो भी आपको सेट दिए हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखना है, सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखना है जो दो सेट्स में आपको कॉमन नजर आ रहे हो। जैसे इसमें 3 नजर आ रहा था, इसमें भी 3 नजर आ रहा था, तो सिर्फ उसको एक बार लिख देना है, तो वो इंटरसेक्शन सेट हो गया। अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर बताऊं कि मान लीजिए 4, ठीक है, या फिर चलो 4 और 5। अब यहाँ पे आप देखोगे कि x में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, y में जो एलिमेंट है वो 4 5 है। यानी कि एक बात समझ में आ रही है कि दोनों सेट में आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, राइट। कॉमन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसमें 1 2 3 है पर इसमें 1 2 3 नहीं है, इसमें 4 5 तक चला गया है, इसमें 4 5 है पर इसमें 4 5 नहीं है। तो जब किसी भी दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है और आपको इंटरसेक्शन बताना है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम कहते हैं वहां क्या कॉमन है, 5 एम्प्टी सेट। ये आपके बारे में बता चुके हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट के लिए सबसेट का काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपको कभी भी दो सेट में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है तो कुछ भी एलिमेंट ना मिलने का मतलब है कि आपको क्या मिलता है, सिर्फ 5 जरूर मिलता है। अगर ऐसे सवाल आते हैं कि दो सेट आपको दिया हुआ है और उनका इंटरसेक्शन बनाना है बट आपको दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, उसका इंटरसेक्शन 5 लिखोगे। एक चीज और, जैसे मान लीजिए आपको x इंटरसेक्शन
क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया। अभी y आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या हो गया है कि अब आपके पास एक एलिमेंट दिया, एक सेट दिया है x 1 2 3 का ही दिया हुआ है और दूसरा सेट यहाँ पे क्या दे दिया है, एम्प्टी सेट 5 दे दिया है। तो अगर मैं इन दोनों सेट का, इसका और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन पूछूंगी तो आप क्या लिखोगे, आप 5 ही लिखोगे। क्यों? यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन में कि कॉमन जो होता है हम उसको लिखते हैं। अब 1 2 3 x में तो है, पर क्या एम्प्टी सेट में 1 2 3 होगा? नहीं होगा। इसमें 5 है पर इसमें आपको कहीं ना कहीं 5 होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 5 जो होता है वो हर सेट का क्या होता है, एक सबसेट का काम करता है। तो 5 भले इस ब्रैकेट के अंदर नहीं, पर 5 कहीं यहाँ पे बाहर है। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर यदि आपको कुछ ऐसा सवाल मिलता है कि S इंटरसेक्शन 5, मतलब कोई एक सेट दिया होगा और उसके साथ एक एम्प्टी सेट होगा और उनका इंटरसेक्शन बताना होगा, तो आप क्या लिखोगे, वहां पे 5 ही लिख दोगे, ये एलिमेंट नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है, दोनों में कॉमन है 5 ही कॉमन है। अब इसका जस्ट अपोजिट x यूनियन 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब यूनियन सेट में बताना है कि एक सेट दिया है और एक एम्प्टी सेट दिया है और उनका यूनियन सेट बताना है। तो इसमें आप लिखोगे 1 2 3, उसमें उस कंडीशन में आप 5 नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि यूनियन सेट क्या कहता है कि जो भी दोनों सेट दिए हैं उनके सभी एलिमेंट्स को उठा के लिख देना यूनियन सेट कहलाता है। तो हम x के एलिमेंट्स को तो लिख सकते हैं 1 2 3, पर 5 को क्या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 5 क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर वो ब्रैकेट के अंदर आ गया तो वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, मतलब एलिमेंट बन जाएगा, और एलिमेंट बन जाएगा तो सेट बन जाएगा। तो बेसिकली अगर x यूनियन 5 आता है आपको, तो आपको जो एक एलिमेंट दिया, एक सेट का जो एलिमेंट दिया होगा 1 2 3 कोई भी एलिमेंट, तो वो लिख देना है, 5 नहीं लिखना है। x यूनियन 5 में आपको क्या लिखना है कि जो सेट x दिया होगा उसके एलिमेंट्स को लिख देना है, 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 5 को हम ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। उसी तरीके से x इंटरसेक्शन 5 दिया होगा, तो आपको जब एक सेट और एक एम्प्टी सेट है और उसका इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट ही मिलेगा, वो उस सेट के एलिमेंट को नहीं लिखना है। तो ये दो चीज याद रखना कि x यूनियन 5 है तो आपको क्या मिलेगा, वो सेट ही मिलेगा, मतलब कि x यूनियन 5 है तो आपको सेट x ही मिलेगा। और अगर यदि x इंटरसेक्शन 5 है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 ही मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन देखते हैं, कॉमन एलिमेंट देखते हैं, और यूनियन में हम दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको साथ में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 5 को हम ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन वाले में हम कॉमन देखते हैं, तो कॉमन में हमको दिखाई देता है कि उस सेट में कहीं ना कहीं 5 जरूर है और दूसरा तो एम्प्टी सेट है, तो कॉमन सिर्फ 5 ही मिलता है, क्योंकि 1 2 3 x के एलिमेंट हो सकते हैं पर एम्प्टी सेट के एलिमेंट 1 2 3 नहीं हो सकते। तो ये दो चीज याद करने वाली है। ओके, अब जो हमारा सेट है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, दो सेट अगर आपके पास दिया हुआ है, ए सेट मान लीजिए बी सेट, उनके बीच का हमें क्या बताना है, डिफरेंस। ठीक है, ये साइन किसका होता है, डिफरेंस का, या फिर ए माइनस बी, सेट ए माइनस सेट बी। तो दो सेट का डिफरेंस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे सेट ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 6 7 8। ठीक है, ये दो सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट ए की ये एलिमेंट्स है, सेट बी की ये एलिमेंट्स है। अब मैं आपको पूछूंगी कि सेट ए का डिफरेंस सेट बी क्या होगा, यानी कि सेट ए और सेट बी का मैं यहाँ क्या पूछ रही हूँ, डिफरेंस ए माइनस बी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा सेट दिया है, सेट ए दिया है ना, तो सेट ए माइनस सेट बी पूछ रहे हैं, सबसे पहला सेट सेट ए है, तो जो पहले नंबर पे लिखा होता है सेट, हम पहले उसके एलिमेंट्स को देखेंगे। क्या है उसके एलिमेंट्स, 1 से लेकर 6 तक है। अब आपको देखना क्या है कि सेट ए में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट बी में नहीं है। फिर से, सेट ए में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट बी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि 1 सेट ए में है पर सेट बी में है क्या, नहीं है, तो ये तो 1 आ गया, जो नहीं है हम उसको लिख रहे हैं। सेट ए में 2 है, इसमें कहीं है 2 नहीं है, तो सेट ए में 3 नंबर है पर सेट बी में 3 है, हाँ है, तो उसको नहीं लिखेंगे। जो सेट ए में है पर सेट बी में नहीं है हम वही लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है, सेट ए में जो जो दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट बी में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उनको लिखेंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से क्योंकि सेट ए में 3 दिखाई दे रहा था, सेट बी में भी 3 दिखाई दे रहा था, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे।
4 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ए में 5 है, इसमें कहीं 5 है क्या? नहीं है, तो उसको लिख देंगे। उसमें 6 है, इसमें कहीं 6 है तो उसको नहीं लिखेंगे, जो है उसको नहीं लिखेंगे। अब स्टॉप कर देंगे। अब आप ये मत सोचना कि 7 और 8 भी तो नहीं है, तो अभी हम सिर्फ क्या पूछ रहे हैं, किसका और किसका डिफरेंस पूछ रहे हैं, सेट ए का पूछ रहे हैं सेट बी से। तो जो पहले नंबर पे सेट दिया होता है, पहले सिर्फ उसी के एलिमेंट्स को देखते हैं और दूसरे वाले सेट से कंपेयर करते हैं। अब मैंने लिख दिया सेट बी माइनस सेट ए। अब मेरे पहले नंबर पे कौन सा सेट है? सेट बी है। तब आपको कॉन्सेंट्रेट सिर्फ किस पे होना चाहिए? सेट बी पे होना चाहिए। आपको सिर्फ सेट बी के ही एलिमेंट्स को देखना है और कंपेयर किससे करना है? सेट ए से है। सेम चीज आप सेट बी में वो एलिमेंट्स देखोगे जो सेट ए में नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको लिखोगे। 3 है इसमें, क्या इसमें भी 3 है तो नहीं लिखेंगे। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है बट 7 इसमें है क्या? नहीं है, तो जो नहीं है हम उसको लिख रहे हैं। 8 इसमें है पर क्या 8 इसमें है? नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में बहुत इजी होता है। कोई भी 2 सेट्स आपके दिए हुए हैं, उनके एलिमेंट्स दिया है, सवाल में पूछा जाएगा किसका आपको किसके साथ डिफरेंस बताना है। अगर सेट ए माइनस सेट बी बताना है तो जो पहले नंबर पे सेट दिया है यानी कि सेट ए जो दिया हुआ है, आपको उसके सिर्फ एलिमेंट्स को देखना है और उसके एलिमेंट्स को कंपेयर करना है दूसरे सेट से। और कैसे कंपेयर करना है? आपको देखना है कि सेट ए में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, मतलब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट बी में नहीं दिखाई दे रहे। जो नहीं दिखाई देते हैं उनको लिखते हैं। फिर उसका अपोजिट, अगर आपको बी से ए पूछ लिया गया है तो आप किसको ध्यान से देखोगे? सेट बी के एलिमेंट्स को देखोगे। ठीक है, जो पहले लिखा होता है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सेट बी के एलिमेंट्स को किससे कंपेयर करोगे? सेट ए के एलिमेंट से। तो जो सेट बी में जो जो एलिमेंट्स दिए हैं तो देखना कि क्या वही एलिमेंट सेट ए में दिखाई दे रहे हैं। जो सेम टू सेम एलिमेंट दिखाई देंगे उनको नहीं लिखना है, पर जो सेट ए में नहीं दिखाई दे रहे होंगे उनको लिखना है। ये कहलाता है दो सेट के बीच में डिफरेंस बताना। ओके, अब एक्सरसाइज 1.4 के हम कुछ देखते हैं क्वेश्चन इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि 2 सेट आपको दिए हुए हैं, सेट्स के पेयर दिए हुए हैं, उनमें बताना है कि उनका यूनियन सेट क्या कहलाएगा। तो जैसा कि यूनियन सेट में बता चुकी हूँ कि 2 सेट में जो जो एलिमेंट्स होंगे उनको साथ में लिख देना, उनका यूनियन सेट कहलाता है। सबसे पहला देखना, सेट एक्स में 1 3 5 दिया है, सेट वाई में 1 2 3 दिया है, तो उसका यूनियन कैसे बनाओगे आप लोग? एक्स यूनियन वाई। तो जो भी दोनों सेट के एलिमेंट है, ठीक है, सेट एक्स के भी जो एलिमेंट है और सेट वाई के भी जो एलिमेंट है, उनको साथ में पूरा इस ब्रैकेट में लिख देना। और जो रिपीट हो रहे होंगे नंबर, उनको 1 टाइम ही लिखना। सेकंड वाले में सेम यही करना है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए से लेकर यू तक, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या दिए हैं? ए बी सी। तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को उठा के लिख देना साथ में, और जो रिपीट होंगे उनको 1 टाइम। अब थर्ड वाले में आपको जो सेट ए और सेट बी दिया है वो किस फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले तुमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? रोस्टर फॉर्म में। तो क्या है सेट ए में? x such that x is a natural number and multiple of 3। x यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है और वो कैसा है नेचुरल नंबर? वो 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3, 9, 12, ठीक है। 3 की टेबल आप पढ़ रहे हो, ये और आगे तक जाता जाएगा, हम यही स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया सेट ए का। सेट बी में क्या दिया हुआ है? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है पर 6 से छोटा है, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 5। ये हो गया। अब इनका यूनियन आप कैसे बनाओगे? A यूनियन B। 1 2 3 4 भी था, सॉरी 4 5, ठीक है। आगे इसके भी एलिमेंट्स आते रहेंगे 6 9 12। अब इसको आगे तक हम कहां तक ले जाएंगे नहीं पता, तो यहाँ पे डैश डैश आप लगा दोगे कि आप बता रहे हो कि पूरे जो है वो क्या है? सेट ए और सेट बी के क्या है? दोनों का यूनियन है, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स बहुत आगे तक जा रहे हैं, तो इसीलिए। और बी के क्या है? 1 से लेकर 5 तक है, तो सेट ए यूनियन बी का हम सीधे बना देंगे, 1 से लेकर 12 लिखेंगे और बाकी आगे डैश डैश आप लगा देना। इसी तरीके से फोर्थ वाला भी है, उसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसा दिया है? x is a natural number and 1 is less than x is less than equals to 6। मतलब कि यहाँ पे जो भी x है वो 1 से क्या है? बड़ा होगा, ठीक है, पर 6 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो 1 से बड़ा होगा मतलब क्या है? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा।
लिखेंगे क्योंकि 6p के बराबर, ये आपको बता चुके हैं पहले भी वीडियो में, तो आप देख लेना क्या होता है यहाँ पे। इसका मतलब कि 1 से बड़े नंबर रखेंगे और 6 से छोटे नंबर रहेंगे वो, पर इक्वल का साइन हो जाने का मतलब कि कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। सेट बी में है x such that x is a natural number, 6 less than x is less than 10, 6 is less than x is less than 10 का मतलब क्या है कि जो भी नंबर होगा वो 6 से बड़ा होगा पर 10 से छोटा होगा। तो 7, 8, 9 ये बन गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। अब इनका यूनियन भी बना दोगे, सारे एलिमेंट्स को साथ में लिख देना। अब जो लास्ट हमने दिया है इसी को हमने बोला था कि ए में अगर आपका 1, 2, 3 दिया है और बी क्या दिया है आपको, एम्प्टी सेट दिया है, तो आप बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए ही मिलेगा। 5 को नहीं लिखना है, तो जो सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3 उसको आप लिख दोगे।